अल्लाहु, अल्लाह नूर है आसमान और जमीन का। मसलू, मिसाल, नूरी ही, उसके नूर की, का मिशकातिन, जैसे के ताक। मिशकात किसे कहते हैं? ताक। ताक क्या होता है? जो पुराने जमाने में ताक बने हुए होते थे ना, उसके अंदर चिराग रखा जाता था, उसको ताक कहते हैं। ऐसी शेप में ताक बने होते थे ना हर घर में, उसके अंदर लालटेन वगैरह और चिराग वगैरह रख देते ताकि पूरा हर जगह से काला ना हो, बस वही जगह काली रहे उसमें। हाँ, उसके नूर की, जैसे के ताक, पीहा, उसमें, मिसबाहुन, एक चिराग है। अल मिसबाहु, और वो चिराग, फी जुजाजतिन, शीशे में है। उसको इमेजिन करते चलेगा अपने दिमाग में। अज़ुजाजतु, और वो शीशा, का अन्नहा, जैसा कि वो कौकबुन, तारा है। दुर्युन, चमकता हुआ। युकदु, जो रोशन किया जाता है, भड़काया जाता है, जलाया जाता है, रोशन किया जाता है। मिन शजरतिन, एक दरख्त से, मुबारकतिन, बरकत वाले, जैतूनतिन, जैतून के। ला शर्कियतिन, ना मशरिक है, वला, और ना ही गरबियतिन, मगरिबी है। यानी ना तो सिर्फ एक पर्टिकुलर मशरिक की तरफ है, ना मगरिबी की, यानी हर तरफ है उसकी। यकादू, करीब है के, जैतूहा, उसका तेल, युदीउ, वो रोशन हो जाए, और अगर नहीं, तमससहु, छुए उसे, नारुन, आग, नूरुन, तो नूर है, अला नूरिन, नूर पर। यहादी, वो हिदायत देता है अल्लाह, ली नूर ही, अपने नूर के लिए, जिसे वो चाहता है। वयदरिबु, और बयान करता है अल्लाह, अमसाला, मिसाल, लिन्नासी, लोगों के लिए, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। यह आयत आयत नूर कहलाती है और बहुत खूबसूरत आयत है। जरा इस पर गौर करके मुझे बताएं कि क्या समझ में आया आपको इसमें। ये बहुत खूबसूरत आयत है, अल्लाह ताला ने इसमें अपनी मिसाल दी, अपनी नूर। यानी आप ये देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला आसमान और जमीन का नूर है। आप ये देखिए आसमान और जमीन में भी किस कदर नूर होता है, कितना नूर है आसमानी दुनिया में भी। अगर आप देखें, सिर्फ हमें सिर्फ सूरज का ही तो नूर पता है, और वही हम नहीं देख पाते। सूरज के अलावा कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसका सूरज से ज्यादा नूर है जिसके पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट है ना, सूरज को तो हम जानते हैं दिखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स जो हमें दिखते ही नहीं है उसका नूर। अब फिर मिसाल उसके नूर की कैसी है, जैसे कि ताक में एक चिराग रखा है। अगर ताक में चिराग रखा जाए तो वो पूरे घर को रोशन कर देता है, उस पूरे हॉल को रोशन कर देता है। लेकिन फिर वो चिराग भी कैसा है, शीशे में है, और शीशे में अगर लाइट पड़ती है तो कितना नूर होता है, कितने टाइम्स उसको इंक्रीज कर दो। और फिर चिराग भी वो किस में है, शीशे में, यानी खुद हर चीज वो शीशे में, यानी एक और शीशा उसके ऊपर, यानी और इंक्रीज कर दो उसके नूर को। और वो शीशा खुद क्या है, जैसे कि तारा कितना चमकता है, कितने सैकड़ों करोड़ों मील दूर होता है और हम यहाँ तक उसे देख पाते हैं उसकी चमक को। तो आप सोचिए कि कितना वो चमकता है तारा। वो खुद एक तारा है चमकता हुआ, जो किससे रोशन किया जाता है, यानी वो चिराग किससे रोशन किया जाता है, जैतून का तेल, जिसको मुबारक कहा गया है, बरकत वाला कहा गया है। जैतून के तेल में क्या खास बात होती है, जैतून का तेल एक तो काला नहीं करता जगह को, जहां से वो जलाया जाता है ना उस जगह को वो काला नहीं करता, उसके अंदर से धुआं नहीं उठता। ऊपर से जैतून का तेल से बहुत लंबे टाइम तक चिराग जलता है। और उससे ज्यादा ये है कि जैतून के तेल से जो लाइट आती है वो ज्यादा तेज आती है, जो रोशनी आती है वो ज्यादा तेज आती है। इसलिए उसको किससे रोशन किया गया, जैतून के तेल से, कि जल्दी से बुझता भी नहीं है वो, ना तो मगरिबी है ना मशरिकी, यानी हर तरफ उसका नूर ही नूर है। और अगर उसको ना जलाओ, यानी अगर चिराग को भी ना जलाओ तो खुद उसका नूर ही अपना काफी है, यानी खुद नूर के अंदर इतनी रोशनी है कि वो भी काफी है। और उसकी अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसे वो चाहता है, यानी इतना नूर है कि हम उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अल्लाह ताला बजाते खुद एक नूर है, उसका हिजाब नूर है। अगर वो अपने हिजाब को उठा दे तो उसके चेहरे पर, यानी अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकती, हमारी निगाहें उसको देख नहीं सकती। और उसी की वजह से कौन मुनव्वर है, अर्श, कुर्सी, सूरज, चांद, जन्नत, सब उसके नूर से मुनव्वर है, रोशन है। और इसी तरह इसमें यह है कि ये किताब भी एक नूर है, ये कुरान भी एक नूर है, इसके अंदर शरीयत का नूर है, ठीक है। ईमान एक नूर है, अल्लाह ताला और उसके रसूल और उसके मोमिन बंदे जिसके दिलों में अल्लाह ताला की मार्फत हो जाती है, अल्लाह ताला की पहचान हो जाती है, तो अल्लाह ताला उस नूर को दे देता है, यानी उस ईमान को और उस नूर को और पक्का कर देता है और उनके दिल में वो बिठा देता है। और फिर क्या होती है,
ईमान में कैसी हलावत आती है और कैसी चाशनी आती है कि अल्लाह ताला में खो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि दीवाने, तो वो वही होता है जिनकी इबादतों में लुत्फ आने लगता है, वो नूर अल्लाह ताला जिसको दे दे उसकी इबादतों में लुत्फ आने लगता है। फी बुयूतिन, घरों में, यही है ना, अजीना, हुक्म दिया अल्लाह ने के तरफऊ, बुलंद किया जाए, वयुस करू, और जिक्र किया जाए उसमें, इस्मुहु, उसका नाम, वयुसब्बिहु, और तस्बीह करते हैं उसकी उसमें, बिलगुदुवी, सुबह, वल आसाल, और शाम, सुबह और शाम। यानी मोमिन को क्या हुक्म है कि वो अपने घरों को मस्जिद बनाए, यानी मस्जिदों में नमाज पढ़े, मस्जिद घरों में अल्लाह ताला का जिक्र करे, सुबह और शाम अल्लाह ताला का जिक्र करे, सुबह और शाम। इसके बारे में आता है, यानी मोमिन वो है जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ है, जहाँ नेकी और खैर और अल्लाह का जिक्र होता है, उन मजालिसों से उसकी मोहब्बत जो है वो बेमिसाल हो जाती है। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों में भी अदा किया करो और उनको कब्रिस्तान की तरह ना बनाओ, और वो घर जिसमें कुरान की तिलावत की जाती है तो वो अहले आसमान पर ऐसे नजर आता है जैसे जमीन वालों को सितारे, यानी वो घर ही ऐसे नजर आएगा अगर आप उस घर में कुरान की तिलावत करेंगे। तो इसलिए मर्दों को कहा गया है कि फर्ज सिर्फ कहाँ पढ़े, मस्जिद में, और बाकी नमाज कहाँ अदा करें, घरों में, ताकि घर कब्रिस्तान ना बने। आप सोचे जिसके घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती हो तो उसका घर कैसा होता होगा। वो रिजालुन, वो मर्द, ला तुलहिहिम, नहीं गाफिल करती उन्हें तिजारत, और ना ही बैउन, बै, खरीद और फरोख्त, बै यानी बिजनेस, खरीद और फरोख्त, अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह के जिक्र से, और वो कायम करते हैं नमाज, और इताई, वो अदा करते हैं ज़कात, अदा करते हैं ज़कात, हाँ अदा करने वाले हैं ज़कात, या खाफूना, वो डरते हैं, उस दिन से के ततक़ल्लबु, उलट पुलट किए जाएंगे, फीही, उसमें, कुलूबु, दिल, वल अबसार, और निगाहें। यानी कि कैसे मर्द जो है ना वो ज्यादा नमाजें छोड़ते हैं तिजारत में, है ना, आप मेजोरिटी देखें ऑफिस में है, कहीं बाहर है, तो सबसे ज्यादा नमाजें किसकी छूटती है, मर्दों की छूटती है। इसलिए अल्लाह ताला ने मर्दों के बारे में ये हुक्म दिया है जिनको उनकी तिजारत और खरीद और फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती, और वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देने वाले हैं, तो उस दिन वो डरते हैं उस दिन से जिस दिन दिल उलट पुलट किए जाएंगे और आंखें उलट पुलट किए जाएंगे, यानी दर्दनाक दिन से। उनके लिए आया है क्या, ली यजज़ियाहुम, कि बदला देगा उन्हें अल्लाह, अहसना, बेहतरीन उसका जो अमीलू, उन्होंने अमल किए, व यजीदुहुम, और वो ज्यादा देगा उन्हें, मिन फजलिही, अपने फजल से, और अल्लाह यरज़ुकु, रिस्क देता है जिसे वो चाहता है बगैर हिसाब। हजरत अस्मा बिनते यजीद कहते हैं कि कयामत के दिन जब अल्लाह ताला पहलों और पिछलों को जमा करेगा तो एक मुनादी दी जाएगी, यानी आवाज दी जाएगी जिसको सब खलकत सुन लेगी। वो कहेगा उनमें से कौन इज्जत के लायक है, वो खड़े हो जाएं। फिर वो लोग जिनको उनकी तिजारत और खरीद फरोख्त ने गाफिल नहीं किया था और वो अल्लाह की याद से दुनिया में खड़े होते थे, उस दिन भी वो सारे खड़े हो जाएंगे और वो बहुत थोड़े होंगे, और फिर बाकी मखलूक का हिसाब किया जाएगा। फजीलत उनको हासिल होगी जो नमाज इबादत के वक्त सब कुछ छोड़कर वक्त पर नमाज अदा करते थे। यानी फजीलत किसको हासिल होगी, जो नमाज के वक्त सब कुछ छोड़ देते। और आपको पता है सहाबी कैसे थे, दो सहाबी थे, एक तिजारत करते थे और दूसरे लोहार थे। पहले साहबी का हाल ये था कि अगर सौदा तोलते वक्त अजान की आवाज सुनते तो तराजू वहीं छोड़ देते थे और नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। दूसरे का आलम यह था कि अगर गरम लोहे पर हथौड़े की जरब लगा रहे हैं, अगर अजान की आवाज सुनते तो फौरन हथौड़ा पीछे ही छोड़ देते थे। यानी आप ये देखें कि हथौड़ा जब वो लोहा गरम किया जाता है तो बहुत ज्यादा जरब लगाई जाती है, इतनी देर तक, घंटों तक उनको मारा जाता है, तब जाके लोहा लाल होता है, गर्म होता है, तब वो मुड़ता है। अब क्या हुआ, लोहा लाल हुआ और उन्होंने ऐसे हथौड़ा उठाया, आवाज सुनी अजान की, पीछे ही छोड़ दिया। यानी उसको इतना भी नहीं लाए कि एक जरब और पूरी कर दो, यानी इतने ज्यादा पंचुअल कि अब अजान की आवाज आ गई, अब कुछ नहीं करना, अब सब छोड़ दो पीछे। और इसी तरह जो पहले वाले साहबी थे उनका हाल ये था कि तोल रहे हैं, तोलते वक्त सिर्फ पैसे बाकी है लेने, तुल गया, पैसे बाकी है, लेकिन अब अजान की आवाज सुन ली, फौरन वहीं छोड़ देते थे कि नहीं बाकी हिसाब आके करेंगे। ये हाल था उनके बारे में। ये आयत नाजिल हुई कि जो ऐसे होंगे मर्द
उनके लिए एक आवाज दी जाएगी जो कि बहुत थोड़े होंगे, वो फौरन खड़े हो जाएंगे और उनको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। बाकी सबसे फिर हिसाब किताब होगा। तो आप ये सोचें कि कितना है। तो हमारा क्या बनता है कि हम क्या करें। और जो शख्स मस्जिद को गंदगी से पाक साफ रखेगा उसके लिए भी जन्नत में घर की बशारत और खुशखबरी दी गई। इसके बारे में आता है, हजरत अबू सईद खुदरी से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद से नापाक और गंदी और तकलीफ देह चीजों को हटाएगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। यानी मोमिन को तो इस बात में भी खुश होना चाहिए कि उसने रास्ते से भी पत्थर हटा के साइड कर दिया। इस बात से भी कि मस्जिद के दरवाजे पर अगर आपने देखा ना जरा सा कूड़ा कागज पड़ा हुआ है, आपने चलते चलते भी उसको उठाकर और डस्टबिन में डालते हुए आगे चले गए, उसका आपको नहीं पता कितना अजर लिखा गया, लेकिन लिखा गया। तो जैसे भी हो मस्जिद में किसी भी तरीके से कोई भी काम करने का मौका मिल जाए उसको कर डाले। वल्लदीना, और वो लोग जिन्होंने, और हाँ, जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है वो मस्जिद होती है। जैसे आप नसरीन आंटी के जाते हैं, आपके लिए वो मस्जिद हो गई। आप यहाँ जाते हैं, यहाँ आपको उतनी ही नेकियां मिलेंगी जितनी आपको मस्जिद में नेकियां मिलेंगी। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, आमालुहुम, उनके अमाल का सराबिन, जैसे के सैराब, बिक़ीअतिन, चटियल मैदान में। सैराब किसे कहते हैं? यानी धोखा। सैराब किसे कहते हैं? धोखा। जैसे कि सैराब बिक़ीअतिन, चटियल मैदान में। यह सबूहु, वो समझता है उसे, जम्मा आनू, सख्त प्यासा, समझता है उसे सख्त प्यासा, माअन, पानी, हत्ता, यहाँ तक के जब जाअहु, वो आता है उसके पास, लम, नहीं, यजिदहु, वो पाता उसे, शैअन, कुछ भी, ववजदा, और पाता है अल्लाह को, इंदहु, अपने पास, फवफ़ाहु, फिर पूरा पूरा देता है उसे, हिसाबहु, उसका हिसाब, और अल्लाह सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने काफिरों की मिसाल दी है कि काफिर कैसे हैं। काफिर के लिए दुनिया एक धोखे की तरह है। यानी दुनिया में इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि दुनिया उसके लिए सैराब है और मेराज की तरह है, धोखे की तरह है। वो हर खुशी के लिए क्या सोचता है, क्या करता है कि पहले मेरा ये एम पूरा हो जाए, ये गोल पूरा हो जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उसका वो एम पूरा हो जाता है, फिर वो सोचता है व्हाट नेक्स्ट, यानी अब नहीं खुश हुआ, अभी तो नहीं, अभी तो और कुछ बाकी है। फिर वो उसको पूरा करने के लिए और आगे बढ़ता है, फिर और आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि उसको मौत आ घेरती है। फिर उसकी अगली मंजिल कहाँ होती है? फिर वो अल्लाह ताला को सामने पाता है। क्या पता चलता है ये तो सब धोखा था। फिर आंख खुलते तो क्या, ये तो सब धोखा था, ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तो इसे बहुत शान और शौकत समझता था, और ये तो कूड़े के बराबर भी नहीं है। दुनिया इतनी सी है, दुनिया हकीर है, दुनिया बहुत छोटी है दुनिया। यानी मैं इसको क्या समझता था, मैं इसको हीरा समझता था, और ये तो पत्थर निकली, यही सोचेगा। और सिर्फ सुकून में कौन होता है? मोमिन होता है, जिसका गोल आखिरत पाने का होता है। उसको जिंदगी में हमेशा सुकून मिलता है, और अल्लाह ताला भी उसको सुकून देते हैं। और फिर उसको पता है ना, मेरा कोई वक्त, कोई कदम, कुछ भी जाया नहीं जा रहा। यहाँ सिर्फ नियत की बात होती है। अगर आप नियत करेंगे अल्लाह को राजी करने की, और आप ये सोचेंगे कि मैं अल्लाह ताला की मखलूक को फायदा पहुंचाना चाहती हूँ, उसके लिए आप कोई भी स्टडी करें, तो वो भी आपके लिए क्या होगी? 22 अजर होगी, उसका हर कदम पर आपको सवाब। जैसे मान लो किसी ने फैक्ट्री लगाई, कपड़े की फैक्ट्री लगाई, तो किसी ने सोचा ना इसके बारे में, किसी ने फैक्ट्री लगाई जो आपने यहाँ पर कपड़े पहन रखे हैं, और किसी ने इसकी डिजाइनिंग की होगी, किसी ने केमिकल्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उससे रिलेटेड केमिकल्स भी बनाए होंगे, या किसी ने इंजीनियरिंग भी पढ़ी होगी, मशीन बनाई होगी, है ना, और किसी ने कुछ और भी इसके अंदर काम किया होगा, है ना, किसी ने कोई स्किल सीखी होगी और उसके अंदर अपना हिस्सा डाला। आज ये फैक्ट्री तैयार है और आज इसमें से कपड़े निकल रहे हैं, तो कपड़ों के बारे में क्या हुक्म है? पर्दा करना चाहिए ना, और कितना जबरदस्त पर्दा करना चाहिए। और अगर ये कपड़े ना होते तो आप कर पाते? बस नियत की बात है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उससे ये सोचे कि मैं अल्लाह की मखलूक को कितना फायदा दे सकती हूँ। अगर मैं अल्लाह की मखलूक को इससे फायदा दे सकती हूँ तो इसका मतलब ये अच्छा है। और सिर्फ इस सोच से, इस नियत से और इस सोच से पढ़े कि मुझे अल्लाह के खातिर काम करना है, और अल्लाह आपको जिस काम में लगा दे उस काम को अल्लाह के खातिर समझे और करे। ठीक है ना। साइंटिस्ट होते हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुरान को पढ़ें, गौर और फिक्र करें कुरान में, और उसके बाद वो रिसर्च करें, और फिर उस रिसर्च से लोगों को दिखाएं, और लोगों की आंखें खुलेगी, अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होगी, कुछ लोग ईमान लाएंगे, तो कितना फायदा हुआ ना उसको उस स्टडी से। तो बस सोच के और नियत की बात है कि धोखा नहीं होना चाहिए जिंदगी में, धोखे की तरह नहीं रहना। और बाकी सबसे बड़ा इल्म जो है और सबसे करीब अल्लाह ताला के वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया।
क्योंकि कुरान सीख कर और सिखाकर और उसके साथ आप दूसरे काम करेंगे ना, वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बढ़ता है, उसका अजर किसी के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह आपको इस काम के लिए चुन लेगा ना, तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिए कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया, इस जॉब के लिए चुन लिया। बाकी तो हर कोई कर भी रहा है, ये कोई नहीं कर रहा। औ या का जुलुमातिन, जैसे कि अंधेरा, फिल बहारी, समुद्र में, लुज्जियिन, निहायत गहरा, यगशाहू, ढांप लेती है उसे मौज, मिन फौकिन, ऊपर से मौज के, मिन फौकी, उसके ऊपर से, सहाबुन, बादल है, जुलुमातुन, अंधेरे हैं, बादुहा, उनका बास, फौका, ऊपर है बास के, जब अखरजा, वो निकाले अपना हाथ, लम, नहीं, यकद, वो करीब के, यराहा, वो देखे उसे, वमन, और जो कोई, नहीं, यज अली, बनाया अल्लाह ने उसके लिए कोई नूर, तो नहीं है उसके लिए मिन नूर, कोई नूर, यानी जिसके लिए अल्लाह ताला ने नूर नहीं बनाया उसके लिए नूर नहीं है। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मिसाल दे रहे हैं, कैसे काफिरों की, वो अंधेरे में। कितने अंधेरे, आपको पता है ना, पानी के अंदर लाइट नहीं जा सकती, और पानी के अंदर, और आप अंदर समुद्र में जाएंगे ना, तो बहुत लिटरली बहुत अंधेरा होता है, कुछ नजर नहीं आता। और फिर मौज, अगर एक और मौज आ जाती है तो और अंधेरा समुद्र की गहराइयों में, फिर उस मौज आ गई, फिर उसके ऊपर क्या है, काला बादल, घटाएं, काला बादल, यानी रात है, तो आप ये सोचिए कि कितने अंधेरे में। चलिए यहीं तक था ना।